Hello friends, welcome to our YouTube channel One Stop Mathematics. In this video we discuss the solution of numerical analysis of BHU 2019 paper. ठीक है, let us start this video. BHU 2019. Okay, and there are only 9 to 10 questions in this video, and we discuss all the questions one by one in detailed way. Okay. Before we start the video, we also says that if you don't have any paper of BHU 2019, then I gave you link in the description. Please click the link and download the paper, then watch the video till the end. This video is very helpful for you because क्योंकि BHU के पेपर में लास्ट ईयर से ये देखा गया है या लास्ट फर्दर 2 ईयर से ये देखा गया है कि जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है या LPP है वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इन दोनों चैप्टर्स में. तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा, आपसे बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ. आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपसे कहा है कि इस वीडियो में मैं 9 to 10 क्वेश्चंस आपको समझाने वाला हूँ. इसका मतलब क्या है कि 9 to 10 क्वेश्चंस का मतलब हो गया वन क्वेश्चंस आपका 3 मार्क्स का होता है. तो 9 क्वेश्चंस यदि आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपके 27 मार्क्स का आपका NA पूछा गया है, जो कि आपका कोई भी प्योर चैप्टर उससे ज़्यादा है. क्योंकि प्योर का जैसे अब रियल की बात, रियल तो ज़्यादा ही आता है, बट ग्रुप थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा की बात करते हैं तो उसके बराबर पूछा जा रहा है. तो इसका बिटेज आप देख सकते हैं कि 27 मार्क्स जो है वो आपकी रैंक बहुत अच्छा कर सकता है. और कुछ नहीं है, आप जब वीडियो देखेंगे ओनली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कोई भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. आई थिंक आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें. ठीक है, क्योंकि आप लोगों के ऊपर लिए ही ये वीडियो बनाई गई है. आप लोग बहुत दिनों से कमेंट्स करे जा रहे थे कि सर बनाइएगा. देन वो आपको ये पता है कि ये चैनल आप ही का है, आप जो बताएंगे वही होगा, आप जो सॉल्यूशन फाइंड चाहेंगे वही आएगा. ठीक है, तो आपका अभी एक और जो चीज़ है, जैसे आपने कहा था LPP भी आएगा, बिल्कुल आने वाला है. आप बस वेट करिए फ्रेंड्स. मैं ही कहूँगा, मैं पूरी मेहनत आपके लिए मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ. आप बस वेट करिए, हर कुछ आएगा. जैसे अभी 3D की बात चलिए तो फ्रेंड्स, आप लोग जो भी लोग ये देख रहे हैं वीडियो, जिनको 3D वेक्टर स्पेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, आप वो जाते हैं 2019 का, जल्दी इसी के बाद आई थिंक ये वीडियो आने वाली है, जो कि 3D और LPP की भी हो सकती है और 3D की भी हो सकती है. ठीक है, तो देखते रहिए. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. अब बहुत देर हो गई है तो चलिए. द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द क्वेश्चन नंबर 58. तो मेरे साथ आप रीड कर सकते हैं और मैंने आपको डिस्प्ले पे दे भी दिया है. ओके, तो व्हाट इज़ द मिनिमम स्टेप साइज फॉर f of x sin x इन द इंटरवल ऑफ क्लोज इंटरवल 1 to 3 सो दैट लीनियर इंटरपोलेशन विल बी करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस. आपको एक फंक्शन दे रखा है. वी आर डिस्कस क्वेश्चन नंबर 58. ओके, द f of x विल बी, आपको जो दे रखा है वो sin x है इन द इंटरवल, जो इंटरवल आपको दे रखा है वो 1 to 3 दे रखा है. ध्यान से समझिएगा, आपको एक f of x दिया गया है. आपको जो f of x है वो इस इंटरवल के ऊपर डिफाइन है और वो ये कह रहा है आपसे व्हाट इज़ द मिनिमम स्टेप साइज. आपसे स्टेप साइज पूछ रहा है, डैट मीन्स h की वैल्यू पूछ रहा है. आपने यदि न्यूमेरिकल एनालिसिस अपने बैचलर्स में पढ़ा है तो आपको पता होगा दिस h इज़ ए स्टेप साइज. ओके, इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई फर्स्ट वैल्यू ले रहे हो x0, तो जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो x0 प्लस h. ठीक है, ऐसे ही फिर मैं बात करूँ तो x0 प्लस 2h, इसी को हम क्या कहते हैं x1, इसी को हम क्या कहते हैं x2. ठीक है, तो ये जो h होता है ये आपका स्टेप साइज कहलाता है. ओके, तो थोड़ा सा इन जनरल वे में डिटेल में तो नहीं बता सकता ये चीज़ें, तो अदरवाइज वीडियो जो होगा वो 5 to 6 आवर्स का हो जाएगा. ठीक है, बट हमें ये सब डिस्कस करना है इनटू 50 to 60 मिनट के अंदर. तो फ्रेंड्स, जो मैं बताता हूँ उतना ही आप सीखने की कोशिश करिएगा. यदि आपको पहले से इसकी जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है, तो मैं ये चाहूँगा, यदि आपको पहले से ही जानकारी है तो आप पूरे अटैम्प्ट कर सकते हैं. ध्यान से देखिए बस. ओके, तो मैं आपको बता रहा था कि f of x आपको sin x दिया है और ये किस इंटरवल पे डिफाइंड है, क्लोज इंटरवल 1 to 3 पे. अब ये कह रहा है आपको इस फंक्शन के लिए जो स्टेप साइज है उसकी वैल्यू आपको मिनिमम फाइंड आउट करनी है, और जो इंटरपोलेशन है वो लीनियर है, और आपको कहाँ तक फाइंड आउट करनी है, 4 डेसिमल प्लेसेस. आप एक चीज़ हमेशा जानते हैं, देखिए यहाँ पे आपको ये नहीं है कि आप इंटरपोलेशन का फॉर्मूला फाइंड आउट करने लगे कि यहाँ पे कौन सा लगेगा, तो बिल्कुल सोचने की भी ज़रूरत नहीं है. आप ये कैसे करोगे. आप देखिए, आप हमेशा जानते हो
जितना छोटा एच होगा, मतलब आप किसी इंटरवल को, उसका मतलब देखिए आप लोगों ने यदि एन पढ़ा है तो आपको पता होगा ये इंटरवल है, ठीक है, आप ये रियल लाइन पे ड्रॉ करोगे, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 3, इसके बीच में 2 आ रहा है, ओके। तो यदि आप का जो आंसर होता है वो उतना ही ज़्यादा करेक्ट होता है, मैं इस इंटरवल के ऊपर इसका आंसर निकालना चाहता हूँ, तो ये आंसर उतना ही ज़्यादा करेक्ट होगा, मैं इसको जितने ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, और जितने ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करूँगा इसका मतलब जितनी जो एच की वैल्यू है हमारी जितनी लेस देन होगी उतने ही ज़्यादा पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकेंगे। यदि मैंने एच की वैल्यू क्या ले ली, 1 ले ली, ध्यान से समझिएगा, यदि मैंने एच की वैल्यू को 1 पुट कर लिया तो हमारे जो डिवीजन होंगे वो कितने हो सकते हैं, ये 2 पार्ट्स है, एक यहाँ से 1 से 1 गया और 1 से 1, ओनली 2 पार्ट्स बनेंगे, ओके। यदि मैंने एच की वैल्यू क्या ले ली, 0.5 ले ली, तो इसमें कितने पार्ट्स बनेंगे, एक यहाँ पे आएंगे सबसे पहले 1 to 1.5 तक, फिर 1.5 से 2 तक, फिर 2.5 तक, फिर 2.5 से 3 तक, डेट मीन्स 4 पार्ट्स। तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ रहा है, एच की वैल्यू जब हमने 1 ली थी तो ये 2 पार्ट्स हुए, जब और कम ली तो ये, तो इसका मतलब क्या है, जो डेसिमल प्लेसेस जाएंगी वो और करेक्ट होती जाएंगी, मतलब जो एरर है वो बहुत कम होती जाएगी। और आपसे ये पूछ रहा है कि 4 डेसिमल प्लेसेस, मतलब वो ये चाह रहा है कि आपको बहुत अच्छा चाहिए, मतलब एरर कम से कम हो। तो ऐसा क्या चीज़ हो जाए, एच की वैल्यू क्या लें जिससे एरर बहुत कम हो। इसका मतलब क्या है कि एच की बिल्कुल लोएस्ट वैल्यू आप चूज करेंगे तो एरर आपको बहुत कम मिलेगी और वो अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक बहुत अच्छा वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो आप ये चीज़ समझ रहे हैं, मतलब एच की वैल्यू आप जितना मिनिमम लेंगे, जो आपका वैल्यू आएगा इस फंक्शन का, या फिर जो आपकी वैल्यू आएगी ऑब्टेन एवेल्युएट होके, तो उसकी जो एक्यूरेसी होगी और जो एरर का पोजीशन होगा वो बहुत कम होगा, और जो एक्यूरेसी होगी बहुत ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ समझ रहे हैं। तो आपको एच को कैसा लेना है, बहुत मिनिमम लेना है। तो अब आप जो ऑप्शंस हैं उसमें आप देख लीजिए कि एच सबसे जो न्यूनतम है, मतलब सबसे मिनिमम कौन सा ऑप्शन है। तो देखिए एच इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है, एच इज लेस देन इक्वल टू 0.08, ठीक है। देन द सेकंड ऑप्शन इज एच इज लेस देन 0.01 एंड द थर्ड ऑप्शन इज h is less than 0.02 and the fourth option is h is less than 0.05. तो which is the lowest, तो आप देख सकते हैं h is less than 0.02, 0.02 के यदि इक्वल भी होगा तो भी इन जो तीनों वैल्यू आप लोगे उससे ज़्यादा अच्छा एक्यूरेसी देगा और एरर इसका बहुत कम होगा, ठीक है। तो इससे आप वो यही कह रहा है कि लेस देन ही लेना है, मतलब इक्वल ले सकते हैं या फिर लेस देन, तो और एक्यूरेसी बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि 0 और छोटा आप लोगे और एक्यूरेसी आएगी अच्छी, ठीक है। तो द ऑप्शन सी इज द, सॉरी फ्रेंड्स, हाँ ओके, ऑप्शन सी इज द ट्रू ऑप्शन, ओके। देन वी मूव ऑन अनदर क्वेश्चन विच इज क्वाइट इजी क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना था, यदि आप इस पर सॉल्यूशन पे जाएंगे तो ये बहुत लंबा खिंच जाएगा, क्योंकि इंटरपोलेशन का फॉर्मूला वगैरह आपको यूज करने पड़ेंगे, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी आपको फंक्शन दे रखा है और किसी इंटरवल के ऊपर डिफाइन है, वो एच स्टेप साइज मतलब एच पे कंडीशन पूछ रहा है, तो आप ध्यान रखिए उस फंक्शन का जो एरर है वो कम, सबसे कम होगा जब एच की वैल्यू हम सबसे कम लेंगे, समझ रहे हैं ना आप, ठीक है। तो आप आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देन वी मूव ऑन द अनदर क्वेश्चन विच इज़ क्वाइट इजी। आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, मैं बताऊंगा कैसे इस, देखिए ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए जिसमें मैं आगे करने वाला हूँ, तो ऐसे आपको कैसे करना है उसका अच्छा सा मेथड बताता हूँ, इससे बढ़िया नहीं हो सकता कहीं भी डिस्कार्ड करने का। वैसे यदि आप अपने थ्योरेटिकल पढ़ते हो तो ये दूसरे वे से होगा, पर आप जब भी ऐसे पेपर में बैठे हो जो कि मल्टी सेलेक्ट पेपर हो, मतलब आपको टिक करना हो, तो हमेशा ऐसे ही करिएगा, ओके। तो आपको क्या दे रखा है, आपको वे कह रहा है फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, और आपको ऑप्शन में 2 डिग्री की जो पॉलिनोमियल्स हैं वो दे रखी हैं, और आपसे ये कह रहा है सच डैट जो आपको पॉलिनोमियल मिलेगी वो ये सब जो पॉइंट्स हैं वो सेटिस्फाइड करेगी। तो आप पॉइंट्स लिख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 59, एंड आप जो डिग्री 2 की पॉलिनोमियल है और जो सेटिस्फाइड करे f ऑफ 0 बराबर 1, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 एंड द f ऑफ 3 इज इक्वल टू 55। तो दीज 3 पॉइंट सेटिस्फाइड द पॉलिनोमियल, ओके। और आपको जो 2 डिग्री की पॉलिनोमियल उसे देखना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है, ये पॉइंट क्या शो कर रहा है कि x की वैल्यू 0 पे अब हमें y की वैल्यू जो है वो 1 मिलेगी, यही तो कर रहा है। तो आप ये देख लीजिए ना डायरेक्टली कि कौन सा पॉलिनोमियल सेटिस्फाइड कर रहा है। यदि जिस पॉलिनोमियल ने ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी तो इसका मतलब आंसर वही होगा,
इन्हीं तीनों की हेल्प लेके तो आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब क्या होगा, जो पॉलिनोमियल आएगी वो हमेशा इन तीनों पॉइंट्स को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी कि नहीं करेगी। तो बिल्कुल देखिए फर्स्ट चेक करिए, तो जब आप 0 रख रहे हैं तो फर्स्ट में 1 मिल रहा है, सेकंड में भी 1 मिल रहा है, थर्ड और फोर्थ यहीं से डिस्कार्ड हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे -1 मिल रहा है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि फर्स्ट और सेकंड में से कोई एक आंसर है। आप समझ रहे हैं, देखिए मैं पेन भी नहीं चला रहा हूँ फिर भी आंसर आ रहे हैं, तो समझ रहे ना इस बात को। अब आपको रखना है क्या 1, जब आपको 1 रखना है देन 3 आंसर आना चाहिए। तो फर्स्ट आप चूज करेंगे तो 8 1 जा 8 -6 + 1, तो 8 - 6 2 + 1 = 3। इसका मतलब इस पे तो 3 मिल रहा है। अब सेकंड चेक कर लो, 8 + 6 + 1 = 15, तो इस पे नहीं मिल रहा। डेट मीन्स द आंसर इज द फर्स्ट ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन, क्योंकि यदि BHU का पेपर है तो फर्स्ट ऑप्शन को ट्रू होना पड़ेगा क्योंकि ये सिंगल करेक्ट ऑप्शंस आते हैं एंड 3 ऑप्शन हमने डिस्कार्ड कर दिए हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसे इरेज कर लेते हैं, देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझा सकूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल एनालिसिस जो होता है वो कोई पढ़ के नहीं जाता है। ज़्यादातर लोग, मैं सभी 100% बात नहीं करता कभी भी, मैं ये करता हूँ 80% लोग जो है वो बहुत कम पढ़ के जाते हैं, क्योंकि ये जो पेपर है देखिए कठिन नहीं है, हार्ड नहीं है, बट इसमें जो आपको याद करना पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर एक फॉर्मूला है हर एक के लिए, मतलब कोई क्वेश्चन है वो 3-4 फॉर्मूले से हो रहा है, सिम्पसन है, कोई बेडल है, बहुत सारे फॉर्मूले, ट्रेपेजॉइडल है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, डिवाइडेड डिफरेंस का है, ठीक है, तो फॉरवर्ड डिफरेंस का है, बैकवर्ड डिफरेंस का है। तो ये चीज़ें याद करने की वजह से बच्चा क्या कर देता है, ये भूल जाता है, इस वजह से इस पर फोकस कम करता है। बट आप ध्यान दें, इस पेपर में बहुत कम क्वेश्चन फॉर्मूले पे पूछे गए हैं, डायरेक्टली स्टेटमेंट ज़्यादा आए हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो हल्का फुल्का जरूर पढ़ के जाएं, आपको फ़ायदा ही होगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो क्या कह रहा है, nth डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ द फंक्शन। आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 60 में कि आपको डिवाइडेड डिफरेंस का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ऐसे लिखते हैं, एक डेल्टा बनाइए एंड इसको कट कर दीजिए 20 से, दिस इज कॉल्ड डिवाइडेड डिफरेंस। ओके, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो मैं ऐसे ही लिखूंगा डिवाइडेड डिफरेंस को। तो अब आपको ये कहना है कि इसका nth डिवाइडेड डिफरेंस निकालिए। तो हम nth डिवाइडेड डिफरेंस निकालना चाहते हैं, मतलब डिवाइडेड डिफरेंस पावर n, एंड किसका निकालना चाहते हैं, द फंक्शन 1/x। तो 1/x का हम लोग डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है। तो ये पूछ रहा है ये किसके इक्वल होगा। तो फ्रेंड्स 1/x को निकालने के लिए इतना इजी तो नहीं है कि n टाइम्स आप इवेल्युएट कर लो। तो मैं क्या करूँगा, कभी भी इन जनरल आपको n के ऊपर पूछा जाए, आप क्या करिए, इसको n को सिमिलरली 2 तो मत मानिए, 2 के लिए भी कभी कभी सही हो जाता है। चलिए, तो 2 के लिए करके देख लेते हैं, क्योंकि 3 के लिए थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। मैं 2 के लिए कर रहा हूँ और उसी से हम इस कंडीशन को निकाल देंगे। चलिए, तो 2 के लिए करके देखते हैं। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 डिवाइडेड डिफरेंस तक निकालेंगे, देन उसको देखेंगे क्या इसी से हम अपने ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर पा रहे हैं। यदि कर पाएंगे तो ट्रू है, अदरवाइज फिर हम थर्ड के लिए निकालेंगे। तो फटाफट हम लोग निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो फंक्शन दे रखा है वो f(x) = 1/x है। तो आपको फर्स्ट पॉइंट x0 मानना है, x1 मानना है एंड x2 मानना है। देखिए, आपका जो डिवाइडेड डिफरेंस है हमें 2 बार निकालना है, डेट मीन्स हमें जो 3 वैल्यू लेनी पड़ेंगी तभी हम 2 को। याद रखना, कभी भी कोई भी डिफरेंसेस हमें जितने बार निकालना होता है उससे एक वैल्यू ज़्यादा लेनी होती है, क्योंकि यदि हम 2 वैल्यू लेंगे तो 2 पे तो 0 ही आ जाएगा, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। ओके, डिफरेंशिएशन का तरीका होता है बिल्कुल डिफरेंशियल है। आप देखते हो डिफरेंशियल कोई भी इक्वेशन है, जैसे 2 डिग्री की इक्वेशन है, 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है, यदि आप उसे 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट आएगी, बट जैसे ही आप 3 टाइम्स कर दोगे तो वो 0 हो जाएगी। समझ रहे हो ना आप। तो ये ही चीज़ यहाँ पे लगता है। तो डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 लिए हैं, तो हम करते हैं। तो x0 पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1/x0 आएगी, एंड x1 पे इसकी वैल्यू 1/x1 आएगी, एंड देन 1/x2। जब आप डिवाइडेड डिफरेंस फर्स्ट निकालेंगे तो डिवाइडेड डिफरेंस, देखिए डिवाइडेड डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आगे वाला, मतलब जैसे मैं बात करूं x0 पॉइंट है और x1 पॉइंट है, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ f(x1) - f(x0) अपॉन x1 - x0, ठीक है, या x0 आप कह सकते हैं। ओके, तो ये वैल्यू होती है एक डिवाइडेड डिफरेंस को निकालने के लिए फॉर 2 पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट के लिए यदि आपको डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके नीचे x से भी लिखते हैं लोग, x0, x1, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ओके, तो ऐसे भी इसकी वैल्यू आपको ये देनी पड़ेगी। ओके, तो बात एक ही है।
तो हम लोग निकालते हैं इसी का यूज करके, आप इसे नोट कर लेना, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए तो इसमें से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, देन 1/x1 माइनस 1/x0 और डिवाइड करना है x1 माइनस x0 का। ठीक है, आप इसे अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसे सॉल्व करिए तो x0 माइनस x1 अपॉन x1 x0 अपॉन x1 माइनस x0, ये चीज़ समझ में आ रही है। देन माइनस कॉमन लेके हम इसे उड़ा सकते हैं, ये माइनस बाहर आ गया, देन द वैल्यू ऑफ माइनस 1 अपॉन x1 x0, तो हम इसे इरेज करके हम क्या लिख ले रहे हैं, जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 1 माइनस 1 अपॉन x0 x1 या x1 x0 एक ही चीज़ है। अब हम लोग इसे, ये चीज़ इसकी थी, अब हम लोग इसको निकालते हैं, देन 1/x2 माइनस 1/x1 अपॉन, यहाँ पे देखिए जब हमें इसको निकालना होगा तो हमें इसको छोड़ना होगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, सॉरी जब हमें, एक मिनट, जब हमने ये लिया था, ठीक है इसको, ओके, तो x2 माइनस x1 लेंगे, अभी नहीं छोड़ना है, फर्स्ट में नहीं छोड़ते हैं, फर्स्ट में तो वही केस चलेगा, देन फर्स्ट के बाद जब लेंगे तब हमें छोड़ना पड़ेगा। ओके, कोई बात नहीं, चलिए तो ऐसे सॉल्व करते हैं। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x1 माइनस x2, सिमिलरली आप जब देखेंगे यहाँ पे तो माइनस टाइम्स x1 x2 बच जाएगा, आप यहाँ से मैच आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे, x1 माइनस x2 अपॉन x1 x2 एंड x2 माइनस x1, तो यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लेके ये क्रॉस आउट हो जाएगा, मतलब कट जाएगा, देन x1 x2 रिमेनिंग एंड द माइनस साइन इज हियर। ओके, तो आपको ये चीज़ समझ में आई, देन मैं इसको भी हटा के क्या लिख देता हूँ, माइनस x1 अपॉन x2। ओके, चलिए तो अब जो बात मैं अभी कह रहा था वो आगे वाले स्टेप में यूज होता है। ओके, तो अब वो आगे वाला स्टेप क्या है, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। ओके, तो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस आप कैसे निकालेंगे, इन दोनों का यूज करके। ओके, तो इन दोनों का यूज करके आप कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से, इसमें से इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, डेट मीन्स 1 अपॉन x1 x2 विच इज़ द माइनस साइन, क्योंकि माइनस का है तो माइनस साइन के साथ आएगा और फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन प्लस 1 अपॉन x0 x1 अपॉन, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो टर्म है ये हमेशा आपको x0 के साथ लेना है, और ऐसे भी आप समझ सकते हो, कभी भी आप लास्ट टर्म की बात कर रहे हो तो उसके लिए हमेशा फर्स्ट एंड लास्ट आना चाहिए। कभी भी आप लास्ट टर्म की बात कर रहे हो तो उसके लिए आपको फर्स्ट एंड लास्ट होना चाहिए, या फिर ऐसे भी आप समझ सकते हो, एक डिवाइडेड डिफरेंस जैसे ही छोड़ते हैं इसका मतलब ये हो जाता है कि आपको एक वैल्यू छोड़नी है सेकंड नंबर की। ठीक है, अब आप 2 छोड़ोगे तो इसका मतलब क्या होता है, 2 वैल्यू छोड़नी है। ओके, तो ये चीज़ याद रखना आप। ओके, तो अब बात करते हैं हमें क्या छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम सेकंड पे आ गए तो 1 छोड़नी पड़ेगी वैल्यू, अब थर्ड पे आएंगे तो 2 वैल्यू छोड़नी पड़ेगी, तो 1 वैल्यू आप छोड़िए तो x0 और x0 और x2 में लीजिएगा तो x2 माइनस x0। ओके, ये चीज़ समझ में आ रही है। देन आप ऊपर से क्या लीजिए, देखिए कॉमन दिख रहा है कुछ आपको, तो कॉमन दिख रहा है तो आप क्या आपसे क्या कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेने के लिए आप माइनस साइन के साथ कॉमन लीजिएगा, कुछ x1 आएगा, तो यहाँ से आप x1 हटा दीजिए, यहाँ से आप x1 हटा दीजिए, यहाँ माइनस साइन के साथ ले रहे हो, दैट मीन यहाँ माइनस आएगा और माइनस x1 आपने बाहर कर लिया। ये चीज़ समझ में आया। देखिए ये जो आप वहाँ स्टेप ऐसे मत करना, उसके आगे लिख लेना। ओके, क्योंकि इसके बाद अब सॉल्यूशन नहीं होगा, दिस इज़ द लास्ट, सेकंड की बात करी थी हमने। ठीक है, तो अब आपने क्या करना, देखिए आप ध्यान से देखिए, ये कटेगा, ऊपर आप मल्टीप्लाई x0 माइनस x2 बनेगा, फिर से यहाँ माइनस आएगा और ये कट जाएगा और नीचे क्या बचेगा। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर लेना, मैं तो डायरेक्टली कर रहा हूँ, तो माइनस साइन के साथ। अब ये बेसिकली ओके, तो मुझे समझ में आ गया, आप लोग सॉल्व कर लेना, सॉल्व करना तो मैं आपके ऊपर छोड़ सकता हूँ। देन यहाँ पे जो आ रहा है वो x0 x1 x2 आ रहा है। ओके, तो ये चीज़ आप देख लेना, 1 अपॉन x0 x1 x2 आ रहा है यहाँ से। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। इसका मतलब क्या है, जब हम लोग सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस दे रहे हैं तो ये प्लस का आ रहा है, एंड द फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस हमने निकाला था, देखो दोनों में माइनस आ रहा था। ओके, तो ये चीज़ याद रखना। हम लोग ये देखिए, ये हमेशा जो चीज़ें होती हैं, यदि मैं इसकी बात करूँ, ये किस पॉइंट पे है, ये x0 पॉइंट पे है, ये चीज़ याद रखना। ये जो ऊपर होता है ये सारा कुछ x0 पॉइंट पे चल रहा है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो x0 है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी। चलिए, तो इसमें कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है -1 टू द पावर n, x1 से लेके xn तक। यदि आप -n की वैल्यू 1 रखते हैं, जब आप n की वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ पे 1 पुट करोगे तो -1 आ रहा है, बट स्टार्टिंग है x1 से, बट यहाँ पे जो स्टार्टिंग है वो x0 से है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें यदि आप 1 रखेंगे तो जो फर्स्ट ऑप्शन का जो आंसर आएगा वो -1 अपॉन x1
x1 ही आएगा, बट यहाँ पे जो आंसर आ रहा है आपका वो -1 अपॉन x0 x1 आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। देन वी मूव ऑन द अनदर ऑप्शन, -1 टू द पावर n। यहाँ पे आप जब रखेंगे तो -1 आएगा, सही है। देन नीचे से आपको n -1 तक जाना है, इसका मतलब 1 -1 0 पर, तो ये भी शायद रॉन्ग है या नहीं है। मैं नीचे आपको कहाँ तक जाना है, n -1 तक, तो आप n की जगह 1 -1 पुट करोगे, डेट मीन्स यहाँ पर 0 तक ही आना है। तो इसमें x0 तो आ रहा है बट x1 नहीं आ रहा, पहले वाले में x1 आ रहा था बट x0 नहीं आ रहा था, तो ये भी रॉन्ग है। देन वी वो अनदर ऑप्शन विच इज -1 टू द पावर n, तो -1 आ जाएगा। देन n की जगह आप जब 1 पुट करोगे तो आपको x0 x1 दो मिलेंगे, तो x1 x0, और ये देखो यही टर्म आपका ये है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म मिल गया। आप द सेकंड टर्म को मैच करने के लिए यदि आप इसमें 2 रखोगे तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ गया। एंड आपको n तक जाना है और n आपने क्या माना है 2, तो x0 x1 x2, इसका मतलब ये इसको भी मैच कर गया। तो और आप मैच कर लेना, और 4 तो 2 रॉन्ग ही है क्योंकि इसमें 1 रखा है, -1 का कोई ऑप्शन नहीं है, बट यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो डी ऑप्शन भी फॉल्स है। तो रिमेनिंग ऑप्शन हैज़ टू बी ट्रू ऑप्शन, क्योंकि BHU में सिंगल करेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स डिवाइडेड डिफरेंस, ओके। और ये जो सिंबल होता है ये डेल्टा टाइप का, ये होता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ओके। और यदि मैं इसी को उल्टा कर दूँ तो होता है डेल। आपको समझ में आ रहा है ना, ये पता है ना, हम लोग वेक्टर कैलकुलस में पढ़ के आ रहे हैं दिस ऑपरेटर। तो ये डेल है, ये डेल्टा है, एंड दिस इज डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर, ओके। ये सारे ऑपरेटर्स हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो एक दूसरे में। इनके साइन बहुत ध्यान से याद करना, हो सकता है इनके साइन पे ही कुछ क्वेश्चंस बन जाए, क्योंकि इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आप इसको भी देखेंगे, यदि ध्यान से जल्दी करेंगे आता होगा तो आप इजीली 1 मिनट में से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का जो मेथड रहता है वो 1 मिनट का ही बना के दिया जाता है, तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचें कि बहुत दूर तक जाएगा, ठीक है। देन वी मूव अनदर क्वेश्चन विच इज अगेन मीडियम क्वेश्चन, नॉट ईजी एंड नॉट टफ, ओके। तो आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। वैल्यू किसकी निकालनी है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को ऑपरेट कराना है n टाइम्स, और किस पे ऑपरेट कराना है, f(xi) पे, ठीक है। अब ये कैसे कराना है, और देखिए जब आप आंसर को देखेंगे तो यहाँ समेशन बन रहा है, और समेशन में देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो सभी टाइप के जो समेशन है वो कैसे हैं, f(i - k), मतलब सफिक्स में जा रही है वैल्यूज़, ठीक है। तो हम यहाँ पे सफिक्स में वैल्यूज़ को अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए आप जानते हैं ये जो डेल ऑपरेटर होता है, जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है, दिस ऑपरेटर रिप्रेजेंट्स फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ओके। ये जो ऑपरेटर होता है ये f(x) को पे यदि ऑपरेट कराया जाए तो ये क्या करता है, ये आगे वाले वैल्यू में से इस ऑपरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देता है। तो मतलब इसके आगे वाली जो वैल्यू आएगी, तो ये स्टेप साइज से मैंने बताया, जैसे x0 के आगे वाली वैल्यू को हम देखें तो x0 + h आती है, तो उसी की बात कर रहा हूँ। तो h जोड़ेंगे देन -f(x), ठीक है। और यदि मैं डेल ऑपरेटर की बात करूँ तो डेल ऑपरेटर क्या करता है, ये याद कर लीजिए फॉर नॉलेज, ये आपको यहाँ पे लिखना नहीं है बट नॉलेज के लिए दोनों लिखा दे रहा हूँ। इसको क्या है, f(x - f(x - h), ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये दोनों ऑपरेटर, ठीक है। और इसका कैसे पुटिंग करनी है वो भी आपको समझा दूंगा मैं, ओके। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसे आप अरेंज कर लो, मैं इधर पुट करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो डेल n f(xi), आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं आप इसकी वैल्यू निकालना, बट मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसको पर्टिकुलर केस लेके चल रहा हूँ, डेल ओनली, मतलब पावर 1। तो जब आप इसे करेंगे ऑपरेट तो यहाँ पे क्या आएगा, f(xi). देखिए ऑप्शन में सफिक्स पे एडिंग हो रही है, इसलिए मैं xi के ऐसे नहीं लिख रहा, xi + h नहीं लिख रहा, क्योंकि ये सफिक्स में एडिंग हो रही है, तो मैं भी यहाँ पे सफिक्स में ऐड करूँगा, ओके। जैसे हम लोगों को ऑप्शंस का बताया जाएगा उसी के थ्रू हम लोगों को हो जाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सफिक्स में ऐड करेंगे, तो x + h, ये चीज़ समझ में आ रही है, f(x + h), क्योंकि ये जो ऑपरेटर था आपको मैंने अभी लिखा है उससे मैच करेगा, -f(xi), समझ में आ गया। देन ये जो वैल्यू है ये क्या है, फर्स्ट ऑपरेटर की है, मतलब जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, यदि उसको 1 टाइम आप अप्लाई करेंगे कोई भी फंक्शन पे तो वो ये आएगा। देन हम क्या चाहते हैं, इसको 2 टाइम्स ऑपरेट करना चाहते हैं, सॉरी ये
1 है, इसको 2 टाइम्स करेंगे तो ये 1 टाइम यहाँ लग जाएगा, मतलब इस पे एक और बार लगाएंगे तो ये पूरे फंक्शन पे एक और बार आ जाएगा। देन फिर से ऑपरेट कराओ तो क्या आएगा, डेल्टा को इससे ऑपरेट कराना पड़ेगा, तो एफ ऑफ एक्स प्लस आई प्लस फिर से एच जोड़ेंगे तो 2h आ रहा है समझ में, माइनस दिस फंक्शन सेम टू सेम एक्स प्लस एक्स आई प्लस एच, समझ में आ रहा है। देन अब इसके ऊपर ऑपरेट कराएंगे तो माइनस टाइम्स, जब आप इसे ऑपरेट कराएंगे तो क्या आएगा, एक्स आई प्लस एच, और ये माइनस टाइम्स है, ये ऐड हो गया, माइनस माइनस ऐड हो जाता है विथ 2f ऑफ आई प्लस एच। अब क्या बचेगा, माइनस एफ ऑफ एक्स आई, और ये माइनस के साथ है तो ये हो जाएगा प्लस का एफ ऑफ एक्स आई। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। अब आपको क्या करना है, ये हमने 2 टाइम्स निकाल लिए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये 3 टाइम्स भी निकाल लूँ। चलो, यदि आप 2 टाइम्स से भी करेंगे ना तो भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, 2 टाइम्स से ऑप्शन को मिलाने की कोशिश करता हूँ। यदि नहीं आएगा देन हम लोगों ने यहाँ लिख रखा है हल के हल 3 टाइम्स भी निकाल देंगे। देखिए, कोशिश ये करिएगा कि ऑप्शन को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कार्ड कर पाए। यदि आप ऑप्शन मिलाने पे जाएंगे तो n टाइम्स है, आसान नहीं है कि आप मिला पाओ, ठीक है। डिस्कार्ड करने में जो फ़ायदा है वो सॉल्व करने में फ़ायदा नहीं होता। चलिए, द फर्स्ट ऑप्शन, जो फर्स्ट ऑप्शन आपसे कह रहा है आपको n बराबर 2 तक जाना है, ध्यान से n बराबर कहाँ तक जाना है, 2 तक जाना है। तो आपको जो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सेज समेशन, मैं 1 ऑप्शन को ओपन करके बता रहा हूँ, देन आप जो 3 ऑप्शन रिमेनिंग है वो आपको ओपन करने हैं। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन ये जो कह रहा है ये क्या है, -1 टू द पावर k फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल k फैक्टोरियल n माइनस k एफ ऑफ i माइनस k। ये चीज़ समझ में आ रही है, एक बार मैच कर ले रहा हूँ। k बराबर, क्योंकि हम 2 तक लिया है तो n बराबर 2 पुट कर लिया, -1 टू पावर k फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल k फैक्टोरियल n माइनस k एफ ऑफ i माइनस k। ओके, तो ये आपको समेशन दे, क्या ये पूछ रहा है n बराबर 2 के समेशन का ये रिप्रेजेंट करेगा, तो कर लेते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट, k बराबर 0 पुट करोगे तो किसी की भी पावर 0 होती है वो 1 होता है, एंड 2 n फैक्टोरियल n। चलिए n की वैल्यू हम बाद में रख लें या अभी रख लें, अभी रख लो, चलो। तो 2 अपॉन 0 का तो 1 ही होता है, देन 2 माइनस 0 विच इज़ 2 एंड एफ ऑफ i माइनस k, आई की वैल्यू k की वैल्यू आप 0 पुट कर रहे हो, देन i माइनस 0 इज अगेन एफ ऑफ i, एंड आपको क्या करना है, आप k की वैल्यू 1 पुट करना है, देन क्योंकि k को ही तो वेरी कराना है 0 to 2, तो 0 1 2 3 टर्म्स आएंगे। तो 1 को आप रखोगे तो यहाँ पे -1 मिलेगा क्योंकि ऑड पावर है, तो माइनस, अब मैं नीचे लिख देता हूँ। अब माइनस के बाद आपको यहाँ पे क्या कराना है, k की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो ऊपर तो फैक्टोरियल 2 ही रहेगा, इसके बाद यहाँ पे आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 2 माइनस 1 और यहाँ पे एफ ऑफ i माइनस 1। देखिए, मैं अब यहीं रुक जाता हूँ। अब मैं क्यों रुक गया, मैं नहीं निकाल रहा, क्यों, मैंने एक चीज़ अभी ऑब्जर्व की, क्या, यहाँ पे देखिए आप ध्यान से कि i के बाद i माइनस 1 बन रहा है, बट हमारे में तो i प्लस में आ रहे हैं सारी चीज़ें, तो i माइनस वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग करेंगे नहीं क्योंकि ये तो रॉन्ग है। तो फ्रेंड्स ये भी देख लीजिए i माइनस किस किस में बन रहा है, तो आप एक बार ये भी डिसाइड करिएगा। देखिए, फर्स्ट में तो i माइनस बनेगा, बट सेकंड में है i प्लस बन जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम प्लस कर लेंगे तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा सेटिस्फिकेशन। तो हम सॉल्व कर लेते हैं, अब सॉल्व हो गया तो इरेज नहीं करते हैं, या फिर ऐसा करिए जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे प्लस है। देखिए, आपको ये समझ में आ गया ना फर्स्ट ऑप्शन फॉल्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे माइनस चल रहा है, बट यहाँ पे तो हमारा प्लस में है ना, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये फॉल्स है। अब हम लोग सेकंड पे चलते हैं, सेकंड में सेम टू सेम है बट यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस कर लो। तो प्लस करेंगे तो फर्स्ट स्टेप पे कोई इफेक्ट नहीं, देन जो ये सेकंड स्टेप मैंने लिखा इस पे इफेक्ट आ जाएगा, i प्लस 1 हो जाएगा। एंड आप अब थर्ड निकालोगे, थर्ड के लिए क्या होगा, जब आप यहाँ पे 2 पुट करोगे तो दिस इज अगेन प्लस साइन, क्योंकि -1 टू द पावर 2 इज अगेन प्लस, एंड को आप 2 एंड k की भी 2 एंड 2 माइनस 2 0 एंड एफ ऑफ i प्लस 2। तो आपको अब ये देखना है, इसको सॉल्व करना है, देन मिलाना है क्या ये मैच कर रहा है, ठीक है। तो देखिएगा, तो ऐसा सॉल्व कर लेते बेसिकली। देखिए, ये सब कट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, 2 से 2 रिमूव हो गया, तो इसकी वैल्यू बेसिकली कुछ नहीं है, ये 1 है। ओके, अब बात करते हैं इसकी। देखिए 1 ये तो 1 ही है, 2 माइनस 1 ये भी 1 ही है, और 2 का 2 होता है, दैट मीन्स यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है ना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 2 यहाँ पे भी वैल्यू जो आ रही है वो 1 आ रही है। ओके, चलिए, तो एफ ऑफ आई आना चाहिए, माइनस के साथ 2f i प्लस बनाना चाहिए। तो बट हमारा जो है वो h आ रहा है,
तो हम क्या करते हैं, h बराबर 1 पुट कर दो, क्योंकि हमें ऑप्शंस में लाने हैं, h बराबर 1 पुट कर देंगे तो हम क्या, ये स्टैंडर्ड है, कभी भी कोई चीज़ में यदि h हमें नहीं लाना होता है तो वहाँ पे स्टैंडर्ड h बराबर 1 पुट कर सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ पे h बराबर 1 पुट करेंगे, यहाँ सबसे h रिमूव हो जाएगा, ये i प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे i रहेगा। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आप देखिएगा मैच करेगा, ये f ऑफ i प्लस 2, तो f ऑफ i प्लस 2 ये यहाँ से आ रहा है, बिल्कुल सही है। एंड देन यहाँ पे माइनस का 2 f ऑफ i प्लस और प्लस का f ऑफ i आ रहा है, ठीक है, तो ये सही है। बट क्या ये राइट है, बट क्या ये सही ऑप्शन है? तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थर्ड ऑपरेशन दिखाना पड़ेगा। देखिए सेकंड तक हम कुछ नहीं कह सकते, थर्ड भी देखिए, या फिर आप ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर लें तो अच्छी बात है, बट हमने बना लिया तो हम क्या करते हैं, थर्ड को भी एक बार देख लेते हैं कि थर्ड भी सेटिस्फाइड कर रहा है तो फिर ऑप्शन सही है, अदरवाइज नहीं है। तो फटाफट थर्ड निकाल लो। जब आप इसमें h पुट करोगे तो ये क्या आएगा, f ऑफ x i प्लस h, एक और बार पुट करोगे तो 3 हो जाएगा, तो i प्लस 3। आ रही है बात समझ में? ये चीज़ें फ्रेंड्स आनी चाहिए, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो चलिए f ऑफ i प्लस 3 हो गया, देन i प्लस 3 हो गया, देन इसी को हम फिर से करते हैं माइनस टाइम्स i f ऑफ x i प्लस 2 हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, देखिए आपके मन में ये भी सवाल हो सकता है, यहाँ पे आप x के सफिक्स में लगा रहे हैं, वहाँ i के सफिक्स में, नो प्रॉब्लम, f ऑफ x को आप f भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पे x लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एक ही चीज़ है वो दोनों। तो f ऑफ i ये इसका हो गया, जो फर्स्ट का हमने ट्रिपल बार निकाल रहे हैं ना, तो इस ऑप्शन का तो हो गया, मतलब जो ये टर्म है इसका मैंने कर दिया। अब इसके ऊपर चलते हैं। मैं इसलिए इतना स्लो हूँ क्योंकि आप लोग हो सकता है बिगिनर हूँ, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हुआ तो आपके ऊपर से उड़ जाएगा ये, ठीक है। तो स्लो के ऊपर मत जाना आप लोग। देखिए अब ध्यान से, f ऑफ 2 मैंने कॉमन ले लिया, देन इसका करेंगे तो f ऑफ x i प्लस 2 माइनस इसका करेंगे तो f ऑफ x i प्लस 1, तो ये हो गया। देखिए 1 ऐड करोगे तो i प्लस 2 एंड देन माइनस टाइम्स x ऑफ i प्लस 1, क्योंकि माइनस मैंने कॉमन ले लिया था तो अभी कोई आपने किया नहीं है, ठीक है। एंड देन इसका करेंगे अगेन तो f ऑफ x i प्लस 1 माइनस f ऑफ x i। तो आई थिंक आपको ये आप चीज़ समझ में आ गई। अब आप देख लीजिए कि क्या क्या बन रहा है। देखिए ये माइनस टाइम है, i प्लस 2 है, ये माइनस 2 टाइम्स है, तो ये माइनस 3 टाइम्स हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है, माइनस 3 टाइम्स हो गया, तो आप इसे इरेज कर दो। एंड देखिए ये माइनस टाइम्स है, ये माइनस माइनस प्लस प्लस 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो ये पूरा ही इरेज कर दो क्योंकि इसकी अब कोई वैल्यू नहीं है। तो ये भी 3 टाइम्स हो गया और ये मैंने सेटिस्फाई, तो इसका मतलब 3 हमने निकाल लिया। अब इसको सेटिस्फाइड कर लो। देखिए अब हमें 3 तक निकालना है तो हमें 3 तक वेरी कराना पड़ेगा, तो 3 तक एक और बार वेरी करा लो। तो आप k की वैल्यू 3 रखोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, देखिए अब k की वैल्यू 3 के लिए आपको पूरा बनाना पड़ेगा दोबारा से, क्यों, क्योंकि अभी तक हमने n2 तक ही तो वेरी कराया था, इस वजह से। चलिए तो बेसिकली जो आपको ये ऊपर से अब कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें 2 तक तो कर ही लिया था। चलिए तो अब यहाँ हम सीधा सीधा कर लेंगे। चलिए फर्स्ट स्टेप जो आ रहा है k बराबर 3 तक, हमें n बराबर 3 तक पुट कराना है, तो फटाफट करिएगा। -1 टू द पावर 3, k की वैल्यू 0 रखिए तो यहाँ 1 आएगा, एंड देन 3 रखोगे तो फैक्टोरियल 3 आएगा। अब ध्यान से जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं थोड़ा, तो आप ध्यान से देख लेना। ओके, f ऑफ i प्लस, तो यहाँ तो i रहेगा। ओके, देन जब आप 1 पुट करोगे देन माइनस आएगा, एंड माइनस आएगा, देन ये तो 3 रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 माइनस 1 हो जाएगा, f ऑफ i प्लस 1 हो जाएगा, देन फिर से यहाँ पे प्लस रहेगा, देन 3 रहेगा, देन 2 रहेगा, देन 3 माइनस 2 रहेगा, देन i प्लस 2 हो जाएगा, देन फिर से -1 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 0 आएगा, f ऑफ i प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। ये इसका जब आप एक्सपेंड करोगे तो ये आएगा। अब ध्यान से देख लो, यहाँ पे एक कमी आ गई, देखते ही आ गई कि f ऑफ i प्लस 3 का जो टर्म है ये माइनस आ रहा है, बट यहाँ पे हमारा जो टर्म है ये क्या है, प्लस का। तो इसका मतलब सेकंड डिफरेंसेस तक तो ये सही था, बट थर्ड आते ही ये रॉन्ग हो गया। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है। ठीक है, तो इसका मतलब ये चीज़ समझ में आ गई आपको। तो अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ध्यान से चलिए, मैं और थर्ड ऑप्शन भी करा देता हूँ आपको, हो सकता है आपको दिक्कत हो। तो यहाँ पे थर्ड जो ऑप्शन है ये भी सेम है, बट i प्लस एन माइनस के है, तो i प्लस एन माइनस के। ठीक है, ये है। अब इसको एक्सपेंड करना है n बराबर 3 तक ही।
देखिए बहुत ज़्यादा केसेस तक कभी भी एन तक पूछा जाए तो 3 आप ले लेना, उसमें हो जाएगा। 2 में सेटिस्फाइड हो जाए तो आप 3 तक जरूर चेक करें एक बार, ठीक है। तो जब 0 रखेंगे तो अगेन ये 3 0 3 एंड एफ ऑफ, देखिए आई प्लस एन, आई पे 3 माइनस 0 डेट मीन्स आई प्लस 3, तो यहाँ पे आई प्लस 3 बन रहा है। ये चीज़ समझ में आ रही है ना, ये आनी चाहिए। यदि कोई भी डाउट है आप नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे ऐड हुई है, देन वहाँ से हमसे चैट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, उनसे भी वो या कोई ना कोई आपको आंसर दे देगा, अदरवाइज मैं आपको शाम तक आंसर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। कोई भी आपका क्वेश्चन होता है तो आप वहाँ पर डाल सकते हैं। चलिए, तो आई प्लस 3 हो गया। देन जब आप -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 1 3 -1 एंड देन एफ ऑफ आई प्लस 3 -1 आई प्लस 2। देन फिर से प्लस लोगे आप, 2 पुट कर रहे हो ना, तो 3 2 3 -2 एफ ऑफ, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आई थिंक वहाँ आपको दिख रहा होगा, तो कुछ नहीं है, 3 -2 करोगे तो आई प्लस 1 आएगा। देखिए यहाँ पे प्लस क्यों आया, 0 पुट किया, 1 -1 क्यों आया, 1 पुट किया, 2 प्लस आया 2 पुट किया, आप 3 पुट करोगे फिर से माइनस आ गया, एंड देन फैक्टोरियल 3 एंड देन 3 एंड देन 0 एंड देन 3 आई। ओके, तो ये आपका टर्म बना। अब इसे सॉल्व कर लो। देखिए 3 से ये सब कट जाएगा तो ये तो कुछ नहीं बचा, 1 ही आएगा। देन यहाँ से देखो 3 में फैक्टोरियल 2, 3 कॉमन लेके ये सब कट जाएगा तो यहाँ पे 3 बचेगा, 3 लिख लो फटाफट। एंड देन यहाँ पे आप चेक करना, फिर से यहाँ पे 3 बचेगा, तो फटाफट यहाँ पे 3 लिख लो। अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है इस पर, इसलिए फटाफट भाग रहे हैं हम लोग। ये सब कट गया, फिर से यहाँ पे सब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आप चेक कर लो कि ये जो है ये क्या ये आ रहा है, तो आई प्लस 3 माइनस एफ ऑफ आई प्लस 2 एंड प्लस एफ ऑफ आई प्लस, देखिए बिल्कुल फ्रेंड्स ये ऑप्शन आपको पूरा मैच कर रहा है, और आई थिंक आप 100% श्योर हो सकते हैं आप कि ये ऑप्शन ट्रू होगा। तो आई थिंक द ऑप्शन विल बी द सी ऑप्शन, ठीक है। और डी ऑप्शन को आप देख लेना, वो डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि वो माइनस साइन, वो यहाँ पे प्लस है, तो ये है तो वो नहीं होगा, ये बात कन्फर्म है। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो एक्सपेंड से कभी डरे नहीं, या तो सिग्मा देख के डर गए तो काम खत्म हो जाएगा वही। वैसे बिल्कुल कुछ नहीं था क्वेश्चन में, ओनली एक्सपेंडिंग से आप लोग हो सकते हैं डर सकते हैं। देन वी मूव ऑन द अनदर क्वेश्चन। चलिए, द क्वेश्चन नंबर क्वाइट इजी क्वेश्चंस। उससे पहले कुछ हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन को करने से पहले। चलिए मैं क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन आने लगा होगा आपकी स्क्रीन पे, आपको वैल्यू निकालनी है डेल माइनस, मतलब बेसिकली आपको जो निकालनी है वो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर माइनस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की वैल्यू निकालनी है, क्या होता है। तो आपको अभी बताया मैंने, जो फॉरवर्ड डिफरेंस है वो क्या होता है, एक्स प्लस एच, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लगाइएगा। एफ ऑफ एक्स आप जब लगाएंगे तो एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो एक हम लोगों के पास रिलेशन होता है, यदि ई ऑफ, ये दिस इज कैपिटल ई ऑफ एक्स करेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाता है। मतलब ई स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स करेंगे तो इसका मतलब ई उतने ही टाइम्स एच में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। जो इसकी पावर है वो एच का मल्टीप्लिकेशन बनती है, यदि माइनस में होगा तो माइनस में, प्लस में होगा तो प्लस में। तो ये रिलेशन आपको समझ में आया, ई और एच का, या ई और एफ ऑफ एक्स का, कुछ भी आप कह सकते हो। ये जो रिलेशन है ये आया, तो अब इसे नोट कर लो, इसी को हम यहाँ पे ऑपरेट करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे एच का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो इसे हम बाहर निकाल सकते हैं ई एफ ऑफ एक्स, जो कि देखो ये रहा, ठीक है। और इसको आप सेम रहने दीजिए। ये क्यों किया वो अभी समझ में आएगा, ये समझ में आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों बोथ साइड से एफ ऑफ एक्स को रिमूव कर रहे हैं, काट नहीं रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। रिमूव हम कर सकते हैं बट काट नहीं सकते। आप ऐसा मत कर देना इसको काट दिया, रिमूव ओनली। चलिए, तो रिमूव करेंगे तो जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की वैल्यू जो आ जाएगी वो ई माइनस 1 आ जाएगी। और इसको याद कर लीजिए, डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है। अब हम डेल ऑपरेटर की बात करते हैं। तो डेल ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स माइनस, अभी आपको बताया था एफ ऑफ एक्स माइनस एच होता है, ठीक। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो डेल ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स, और इसको फिर से एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स ही रहेगा माइनस, यहाँ पे -1 का कोफिशिएंट है एच, डेट मीन्स ई टू द पावर -1 एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। फिर से आप सभी से एफ ऑफ एक्स को रिमूव करेंगे, देन डेल इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर -1। तो ये चीज़ आपको आ गई, देन ये चीज़ आ गई, तो डेल की भी वैल्यू मिल गई
और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर दोनों की वैल्यू आपने निकाल ली। अब इसको यहाँ पे अप्लाई कर दो। तो और सबको मैं अरेंज कर देता हूँ। तो ये आप सब नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, इसलिए मैं रुका नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ की जब वैल्यू रखेंगे तो डेल माइनस डेल्टा करना है, तो इसमें से ऐसे घटाना है, तो रखिए यहाँ पे। तो 1 माइनस ई टू द पावर -1 एंड प्लस सॉरी माइनस है तो माइनस ई प्लस 1। तो ये आपकी वैल्यू आ रही है। अब ये वैल्यू किससे मैच कर रही है उसको निकाल लो, बात खत्म हो गई। ये लिख देता हूँ मैं, डेल्टा की वैल्यू जो आई है वो E-1 है, ठीक है, और जो डेल की वैल्यू है वो 1 माइनस ई। दोबारा से समझो तो इसको यहाँ रखा है माइनस टाइम्स ये कर दिया बस, और कुछ नहीं किया। अब आप ऑप्शन देखते जाओ, करते जाओ। चलिए, तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है, फटाफट वैल्यू निकालते जाओ माइनस। ऐसे आप याद रखना, ऐसे आप नहीं बता सकते कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है, बट आप सॉल्व करते जाओ और आंसर जिसका मिल जाएगा वही ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। तो डेल्टा डेल, ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट ऑप्शन। तो इसे आप जब करेंगे तो क्या आएगा, माइनस टाइम डेल का जो आंसर है वो ये है E-1, और जो डेल है वो 1 माइनस E-1 है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। मल्टीप्लिकेशन करो फटाफट, माइनस टाइम्स ई का करोगे ई, और ई इनवर्स 1 हो जाता है, ई का माइनस टाइम्स -1 और -1 का -1 एंड माइनस प्लस ई इनवर्स, ठीक है। तो अब आप माइनस टाइम्स करेंगे तो माइनस ई -2 प्लस 2 माइनस E-1। आई थिंक ये मिल गया, यस मिल गया। देखिए ये जो लिखा हुआ है बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये 2 है, ये 1 और 1 ऐड कर दोगे ये 2 है। देखिए माइनस ई 2 और माइनस ई, दीज आर द सेम टर्म्स, देन दिस इज इक्वल टू दिस, ओके। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ही आपका ट्रू है। ये लक है कि ये फर्स्ट ही है, अदरवाइज आपको सारे चेक करने पड़ते हैं, ओके। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका वो भी सेम टाइप डिट्टो क्वेश्चन है, तो इसी का हम लोग यूज करके अभी इज़र करते हैं। चलिए, तो आपके पास सारी वैल्यूज लिखी हैं मैंने, अरे इरेज जरूर कर दिए हैं। तो आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है वो क्या है, डेल प्लस डेल्टा। तो डेल प्लस डेल्टा की वैल्यू निकालनी है आपको। तो डेल की वैल्यू अभी आपको बताई E-1 है, और इसकी वैल्यू आपको बताई अभी 1 माइनस ई इनवर्स है। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, देन E माइनस ई इनवर्स आंसर आ गया। अब आप ये देख लो ये किसकी वैल्यू आ रही है। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन को फिर से करते हैं। जैन ये ऑप्शंस बड़ा ध्यान से रखना है आप। यहाँ पे ऊपर डेल है नीचे डेल, सॉरी ऊपर डेल्टा है नीचे डेल है, प्लस ऊपर डेल है नीचे डेल्टा है, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो डेल की वैल्यू E-1 है अपॉन डेल 1 माइनस ई इनवर्स है, प्लस डेल की वैल्यू 1 माइनस ई इनवर्स है एंड E-1 है। तो सॉल्व करना तो बेसिकली आपको आता ही होगा, रट्टा होगा ये चीज़ें। MSc एंट्रेंस का जो लेवल है वो आपको आई थिंक रटा होगा ये चीज़ें। इसके लिए हम रुकेंगे नहीं, ये तो बहुत फास्ट भागेंगे। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आप अभी आपको कराता मल्टीप्लिकेशन आप वहाँ से देख सकते हैं, बट मैं दोबारा कर दूंगा। चलिए, तो ये आपको मिल गया। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा आप मल्टीप्लिकेशन ना करें, ये कट रहा है। अब ये कैसे कट रहा है वो देखिए, एक बार चेक कर लेता हूँ। E-1 का होल स्क्वायर प्लस E1, ठीक 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 ठीक, ओके। चलिए तो ऊपर इरेज कर देता हूँ। ध्यान से देखना, ध्यान से। यहाँ से ई इनवर्स है, इसे मैं 1/E लिख सकता हूँ, तो 1/E यहीं कर दे रहा हूँ, ओके। और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/E, ठीक। आप कर लीजिएगा नेक्स्ट स्टेप में, ओके। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब आप इसका थोड़ा फैक्टराइज करिए। तो जब आप करेंगे तो यहाँ पे यहीं पे फिर से मैं कर दे रहा हूँ क्या, E-1/E। ये चीज़ समझ में आ गई। यहाँ पे फिर से करो आप, आ गई समझ में। अब आप देखिए ऊपर से E-1 का होल स्क्वायर कॉमन है, और यहाँ पे जो बच रहा है वो क्या, 1 प्लस 1/E² अपॉन ये जो E है वो ऊपर चला गया तो यहाँ पे लिख लो। एंड ध्यान से देखो, E-1 का होल स्क्वायर आ गया, ये सेम टू सेम कट गया। आ गया समझ में ये चीज़। और इसे हटाएंगे आप तो E1 प्लस, और यहाँ पे आप क्या करो, E को फिर से इन्वर्स में ले जाओ, -2 आ गया। जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे 1 प्लस E-1, शायद ये आ गया नहीं,
नहीं आया, क्या परेशानी है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ये है परेशानी है। तो यहाँ पे जहाँ पे हम लोग ने क्वेश्चन लिया था, क्वेश्चन में पेज में प्लस लिया था, वहीं पे आप साइन चेंज कर लो, वो आंसर होगा। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है, आपने जो, मैंने तो इरेज कर दिया बट मैं ऑप्शंस है मेरे पास, आपने देखिए जहाँ ऊपर लिखा था वहाँ बीच में प्लस था, मतलब डेल्टा अपॉन डेल प्लस डेल अपॉन डेल्टा था, वहाँ पीछे प्लस था। अब वहीं पे यदि आप माइनस लोगे तो वहाँ पे आप माइनस लोगे तो उससे इफेक्ट क्या आएगा, मैं माइनस वाला सी ऑप्शन लेता हूँ, तो उससे इफेक्ट क्या आ रहा है, यहाँ पे माइनस बन जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस बन जाएगा। आप चेक भी कर सकते हो, उसे सॉल्व करना, ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, देन द आंसर इज मैच्ड, देन द ऑप्शन सी इज द ट्रू ऑप्शन। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं हम लोग अब मूव, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। उससे पहले हम लोग क्या देखते हैं, ई द रिलेशनशिप बिटवीन E and D. D is a differential operator. D of f, D जैसे D of f of x लिखा है, that means f dash x. ओके, तो D is a differential operator. तो E और D में जो ऑपरेशन में वो आपका जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, E is equal to the E की पावर हाइपरबोलिक D. This H, sorry friends, this is H. This is a step size. Okay, sorry. तो E is equal to the E की पावर HD. ओके, तो दिस इज द रिलेशन, एंड देन वी रीड द क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज द सम ऑफ द सीरीज। और ये सीरीज आपको जो दी गई है वो किस टाइप की दी गई है, डेल्टा माइनस डेल्टा स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डेल्टा क्यू अपॉन 3 डॉट 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 डॉट। यू नो द सीरीज, दिस सीरीज रिप्रेजेंट्स log of 1 plus x, that the value of x is here is equal to delta, that means the series of log 1 plus delta. log 1 plus delta को आप ओपन करोगे तो यही आता है। log 1 plus x का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 डॉट 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 डॉट। तो उसी को हमें x या डेल्टा पुट कर देंगे, तो दिस इज द सीरीज रिप्रेजेंटेशन। एंड 1 प्लस डेल्टा अभी आपने पढ़ा था, डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस ई, ठीक है, हियर वी पुट, then we put here delta is equal to 1 minus sorry friends, the value of delta is equal to e minus 1. तो e minus 1 आप पुट करोगे तो 1 cancel out, then log e, this is log e. If the value we put e is here, then we get log e की वैल्यू यहाँ पे e टू द पावर एच डी, देन e एक्सपोनेंशियल टर्मिनेट लॉग फंक्शन, देन द वैल्यू एज एच डी। तो आप चेक कर लीजिए द वैल्यू कौन सी आ रही है आपकी। तो द आंसर इज द फर्स्ट ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन, बिकॉज इन फर्स्ट ऑप्शन द वैल्यू इज एच डी। ओके, तो ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल था, यदि आप देखेंगे तो आप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए मेरे साथ पढ़िएगा आप लोग। इन द डाटा पॉइंट्स, आपको डाटा पॉइंट्स दिए गए हैं, ये जो कोष्टक में ये एक्स और वाई की वैल्यू है, डेट मीन्स मैं एक डाटा बना लेता हूँ। आपको जो दिया गया है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू लिखूँगा, यहाँ पे है वाई की। तो 4 पे आपको 30 दिया गया है, एंड 6 पे आपको 32 दिया गया है, और आपसे कह रहा है सेटिस्फाइंग द फंक्शन y बराबर एफ ऑफ एक्स, देन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 5 इज। तो एफ ऑफ 5 पे आपको वैल्यू वैल्यूएट करनी है कि क्या आएगी, और आपको जो बता रहा है यूजिंग लैग्रांज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जो पॉलिनोमियल आएगी वो डिग्री 1 की आएगी, और इसको जो यूज करना है मेथड वो लैग्रांज मेथड यूज करना है। देखिए ये बहुत लंबा मेथड होता है, बट भगवान का शुक्र है कि यहाँ पे 2 ही वैल्यू दी गई हैं, अदरवाइज आपके जो है तारे उड़ जाते दिन में, ठीक है ना। तो दिन में तारे देखने का मतलब होता है कि दिमाग के फ्यूज उड़ जाते, बट उन्होंने खुद ही ऐसा किया है कि ये 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पहले फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो होता है, देखिए इसको कहते हैं एक्स नॉट, इसको कहते हैं एक्स वन। देखिए एक्स नॉट से स्टार्टिंग होती है, मैंने डिवाइडेड डिफरेंस में भी आपको बताया था एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू, ठीक है। तो याद रखना एक्स नॉट से स्टार्टिंग होती है। देखिए यदि हम फर्स्ट पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं तो इसको हम नहीं लेते हैं, तो फॉर्मूला देखिए एक्स माइनस एक्स वन, ओके, एक्स माइनस, जैसे मैं 2 के लिए दिखा देता हूँ आपको, अपॉन, आप किसको छोड़ा, आपने एक्स नॉट को यहाँ नहीं लिया,
इसका मतलब एक्स नॉट माइनस एक्स वन, एक्स नॉट माइनस एक्स टू, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स नॉट, ठीक है। मतलब मेरा मतलब ये है कि ये लैग्रांज फॉर्मूला है, ये होता कैसा है। यदि आप फर्स्ट पॉइंट के लिए निकाल रहे हो एफ ऑफ एक्स नॉट के लिए, तो यहाँ पे ऊपर आपको एक्स नॉट नहीं दिखेगा, एक्स माइनस एक्स वन से स्टार्ट करेंगे, उसको नहीं लेते हैं, आगे से स्टार्ट कर देंगे। मैं 2 पॉइंट्स के लिए निकाल के दिखा दे रहा हूँ, आपको फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, देन आप इसमें पुट करो, आंसर पाओ। तो और नीचे फिर उस x की जगह x नॉट पुट कर देते हैं, तो x नॉट माइनस एक्स वन, एक्स नॉट माइनस एक्स टू। अब इसी आगे आप चेक करेंगे तो आप x1 को नहीं लिखेंगे, तो x माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स टू अपॉन x1 माइनस एक्स नॉट, x1 माइनस एक्स टू, एफ ऑफ x1, ठीक है। अब डॉट डॉट, अब आप आगे बना लेना, एक और टर्म आएगा, उसके बाद नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। आप इसको पुट करते हैं, तो हमें बेसिकली कुछ नहीं करना, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ओनली 2 टर्म्स हैं। तो सबसे पहले हम इसको छोड़ेंगे, तो इसको लेंगे, तो x माइनस एक्स वन, और तो कुछ है नहीं, और नीचे इसकी जगह एक्स नॉट माइनस एक्स वन कर दो, समझ में आ गया, और एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस, अब यहाँ पे हमें x1 छोड़ना है, तो x माइनस एक्स नॉट अपॉन x1 माइनस एक्स नॉट, एफ ऑफ x1। ये चीज़ समझ में आ गई। यहाँ पे x नॉट छोड़ा था तो x नॉट नीचे आया, यहाँ पे x1 छोड़ा था x1 नीचे आया, ठीक। अब यहाँ पे x1 और x नॉट की वैल्यू पुट कर दो, और जो आपको f ऑफ x की वैल्यू है वो यहाँ पे 5 निकाल ले, डायरेक्टली पुट कर देना, ठीक है। तो f ऑफ 5 यहाँ पे लिख भी लो आप, तो x की जगह 5, x1 आपको यहाँ 6 दिया गया है, x नॉट आपको 4 दिया गया है, x1 आपको फिर से 6 दिया गया है, और f ऑफ x नॉट इस पे 30 दिया गया है, प्लस x की वैल्यू 5 माइनस एक्स नॉट इज 4 अपॉन 6 माइनस 4, ओके। और द वैल्यू ऑफ f ऑफ x1 इज 132। ये चीज़ समझ में आ गई। अब ऊपर का हमें कोई काम नहीं, चलिए। तो 5 माइनस 6 इज माइनस 1 एंड 4 माइनस 6 इज माइनस 2, दैट मीन्स माइनस 1 अपॉन माइनस 2 इज into 30 plus 5 minus 4 is 1 and 6 minus 4 is 2, then 1 upon 2 is multiplication with 1 by 30, 132, minus minus plus and 2 15s are, then 15 remaining, 2 6 just 2 6 ja, then 66, the addition of these two is 6 5 11 का 1 carry 1 7 और 1 8, the answer is 81, okay। तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए, वरना आप इसी में अटके रहोगे। तो द आई थिंक द आंसर इज द ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन, क्लियरली द फर्स्ट ऑप्शन, द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट ऑप्शन इज 81, ओके। देन वी मूव ऑन द अनदर क्वेश्चन विच इज ऑल्सो ए इजी क्वेश्चन एंड वी यूज डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर मेथड। चलिए, why we use in this question we use divided difference method, sorry why we use in this question divided difference method, मैं वो भी बताऊंगा कि क्यों यूज करते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, देखिए मैं एक एक करके वहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं x की वैल्यू लिखता हूँ, यहाँ पे मैं f ऑफ x की वैल्यू लिखता हूँ, ओके। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल 0 1 3 4 दिया गया है, 0 1 3 4, ध्यान से देखिएगा, ये आपको x नॉट पे दिए गए हैं, और इन पे जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो 1 4 40 1 4 40 85। अब आप कहोगे ये आपने ऐसे क्यों लिखा, देखिए ये इसको हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, ओके। तो 0 के बाद 1 आता, 1 के बाद 3, 3 के बाद 4। अब ध्यान से देखो यहाँ पे स्टेप साइज है जो है, मतलब 0 के बाद 1 आ रहा है, 1 के बाद 2 आना चाहिए था, बट यहाँ पे जो लाइनिंग है, यहाँ मतलब जो सीरीज़ दी गई है वो अनइक्वल है, जो सीरीज़ दी गई है वो अनइक्वल है, मतलब 0 है फिर 1 है, यहाँ इसके बीच में तो सही है, स्टेप साइज 1 का अंतर है, मतलब जो डिफरेंस होता है दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में वो सेम आना चाहिए। तो हम क्या फॉरवर्ड और बैकवर्ड को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज जब ये अनइक्वल हो जाता है तो हम डिवाइडेड डिफरेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये अनइक्वल है, दैट्स वाई वी यूज इन दिस क्वेश्चन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड, ओके। तो डिवाइडेड डिफरेंस मेथड ऑफ फर्स्ट निकालेंगे हम इसका, देन यहाँ पे हम लोग सेकेंड निकालेंगे, ठीक, देन आगे फर्दर चलते रहेंगे। देखिए 4 माइनस 1 3 अपॉन 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, देन 40 माइनस 4 विच इज़ 36 अपॉन 3 माइनस 2 विच इज़ 18। कोई भी प्रॉब्लम, देखिए ये कैलकुलेशन बेस्ड कैलकुलेशन है टोटल, तो यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको सही कर लीजिएगा, हो सकता है
फास्ट चलना ही पड़ेगा, ये मेरी भी मजबूरी है और आपको भी, क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 85 माइनस 40,045 अपॉन 4 माइनस 3 विच इज 145, ठीक है। तो आप इसको चेक कर लीजिए, फिर भी मैं एक बार रीचेक मार लूँगा। चलिए, तो 18 माइनस 3 आप जब करेंगे तो 15, और मैंने बताया था जब सेकंड पे आते हैं तो एक छोड़ना पड़ता है, देन 1 को आप छोड़ेंगे तो 3 माइनस 0 3 3 5 जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे 45 माइनस 8 करेंगे, देन 45 माइनस 10 35, 35 माइनस 5 30, देन 30 माइनस 3, देन 27, देन 27 फिर से 3 को आप छोड़ेंगे तो 4 माइनस 1 3 विच इज़ इक्वल टू 9। देन थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस आप जब निकालेंगे तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ तो लाइन खींचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये तो वैल्यू है 4 है, वो थर्ड ही कॉन्स्टेंट आ जाएगा। देन 9 माइनस 5 इज 4 एंड 4 माइनस 0 इज अगेन 4, तो 4 4 1, ठीक है। तो आपका ये डिवाइडेड डिफरेंस आ गए। यदि आप 4 टाइम्स निकालेंगे इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इसलिए उसे निकालते नहीं है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो बेसिकली आपको ये देखिए चार्ट में आई थिंक नीचे फार्मूला में आपको वैल्यू दिख रहेंगी, तो मैं फार्मूला लिख देता हूँ। इसका जो फार्मूला होता है वो इस टाइप का होता है, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड डिफरेंस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स 1 डिवाइडेड डिफरेंस 2 सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस, एंड फिर से आगे बढ़ाओ एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स 1 एक्स माइनस एक्स 2। आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं क्या करता हूँ, एक और चीज़ करता हूँ आपके लिए, इसके बाद मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। आपको अब दिखेगा एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स 1 एक्स माइनस एक्स 2 डिवाइडेड डिफरेंस 3। यदि आप 4 लिखेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो मत लिखिए, तो 3 तक ही ये रहेगा। तो आप सिंपली सा कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यूज़ लिख दीजिए जो कि आपको निकाली हुई हैं। तो एफ ऑफ एक्स नॉट की जो वैल्यू है, मतलब एक्स नॉट 0 को मानते हैं हमेशा, दिस इज एक्स नॉट, दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है। तो यहाँ पे आप 1 पुट कर दो फटाफट। तो इसी में ध्यान से देखिएगा, ये आई थिंक आपने फॉर्मूला लिख लिया होगा, ये लिख लीजिएगा 1। तो यहाँ 1 आ गया। अब आप क्या कर रहे हैं, x माइनस एक्स नॉट आपका क्या है 0, तो यहाँ पे हटाई दीजिए तो x बचेगा। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की जो वैल्यू है वो 3 है। देखिए मैंने हमेशा बताया जो ये वाला टर्म लेते हैं हमेशा, इन बीच से कोई मतलब नहीं, ये वाली वैल्यू लेंगे हमेशा, ठीक है। तो फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस की जो वैल्यू है वो ये 3 आई है, देन द वैल्यू इज x इंटू 3। समझ में आ रहा है। देन यहाँ पे अब आपको क्या करना है, x माइनस एक्स नॉट इज 0, हटा दो इसे। x1 की वैल्यू क्या है 1, देन यहाँ पे आपको 1 लिखना है, ठीक है। डेल्टा एस स्क्वायर सॉरी सेकेंड डिवाइड डिफरेंस की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे 5 कर लो। एंड आपको अब थर्ड वन की बात करते हैं। यहाँ पे फिर से x नॉट 0 है, x1 1 है एंड x2 आपका 3 है, और थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू 1 है, तो उसे भी कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो बेसिकली आपकी जो पॉलिनोमियल आ गई वो ये आ गई। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं, और आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलिए तो इसको आप सॉल्व कर लो। बेसिकली ये 1 है प्लस 3x है, देखिए मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ मैं 5x स्क्वायर और माइनस 5x, ठीक है। अब इसके मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ मैं x के साथ x स्क्वायर। आप ये सब करना जानते हैं फ्रेंड्स, तो मैं बिल्कुल आपको समझा नहीं रहा ये चीज़, ठीक है। तो माइनस 3x माइनस x माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। तो ये चीज़ सब आनी चाहिए। देखिए 3x से या 5x कैंसिल हो जाएगा, देन -1 माइनस 2x बचेगा प्लस 5x स्क्वायर बचेगा। यहाँ से आप जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो x क्यू आएगा माइनस 4x स्क्वायर आएगा प्लस 3x आएगा, ठीक है। ओके तो अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यू का टर्म सबसे पहले यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स आ रही है, ठीक है। दिस इज़ द पॉलिनोमियल, देन वी रिप्रेजेंट बाई एफ ऑफ एक्स, और फॉर्मूला में भी यहाँ पे मैंने एफ ऑफ एक्स लिखा था, ओके। तो ये मार्कर थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है, तो मैं डार्क वाला ले लेता हूँ, ओके। तो एक्स क्यू इज़ टर्म लिख लिया, देन 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज़ एक्स स्क्वायर, एंड देन ये हो गया 3x को आप यहाँ से देखेंगे प्लस x आ गया प्लस 1 आ गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है क्वेश्चन में वो देख लेता हूँ। तो आप एक मिनट, यहाँ पे f"(2) फाइंड आउट करना है। इसका मतलब इसको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो f' निकालिए, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1,
एंड जब आप सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये 6x + 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ, एफ डबल डैश 2 की ए डबल डैश की वैल्यू है 2, तो 6 2 12 + 2 विच इज 14। तो आप आंसर मैच कर लीजिए। यस, तो आंसर मिल गया है, तो सेकंड ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन। ओके, और यदि कहीं पे भी कोई मिस्टेक हो गई है कैलकुलेशन में, तो देखिए प्रोसेस मेरा सिखाने का मतलब है, और कहीं पे भी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। वैसे आंसर तो सही आ गया है। ठीक है, चलिए, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 68। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो आई थिंक वीडियो फिनिश होने वाली है और मैं आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को सिखा पाया। ठीक है, तो इन दिस वीडियो वी डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस वन बाय वन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज रिमेनिंग ओनली। चलिए, तो इसको पढ़ते हैं। इफ dy dx इज इक्वल टू द y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स, एंड लिख लेता हूँ इसे, dy dx इज इक्वल टू द y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स, और ये आपको दिया गया है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। ये कह रहा है देन यूजिंग पिकार्ड्स मेथड द वैल्यू ऑफ y ऑफ, आपको वैल्यू निकालनी है y की 0.1 पे क्या होगी। इसमें आई थिंक आपको कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा, और पूछ रहा है करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो बेसिकली ये देखो, जो वैसे उसने नाम भी ले दिया पिकार्ड्स मेथड, और ये आप इजीली यदि नहीं भी कहता तो भी आप पिकार्ड्स मेथड से ही मैं लगाता। ओके, तो ये जो आपको इनिशियल प्रॉब्लम, इनिशियल कंडीशन दे रखी है, इसे मैं अभी हटा देता हूँ, ये यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए, कभी भी इस टाइप का फंक्शन दिया रहता है dy dx बराबर एफ ऑफ एक्स वाई, तो एफ ऑफ एक्स वाई जो होता है वो ये समझ में आ गया। पिकार्ड्स मेथड का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से होता है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स वाई बराबर ये हो गया, तो आपका एफ ऑफ एक्स वाई मिल गया आपको। अब आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का आप कैसे निकालेंगे उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो आपको 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यूज निकाली एट दैट पॉइंट, तो आप जहाँ तक अच्छा हो सकते हैं, मतलब आपको मैंने क्या बताया था, जितना आप एरर को कम कर सकते हैं उतना, तो इसका मतलब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे इस पॉइंट पे, उसकी वैल्यू कुछ आएगी, उसके बाद सेकंड निकालेंगे वो और अच्छा आएगा, मतलब एरर कम होगा, थर्ड निकालेंगे और अच्छा होगा। तो इसका मतलब आप हर एक अप्रोक्सीमेशन पे आप इस वैल्यू पे आपको चेक करना पड़ेगा, यदि वैल्यू मैच हो गई तो ठीक है, अदरवाइज आपको सेकंड ऑप्शन पे मतलब सेकंड अप्रोक्सीमेशन भी निकालना पड़ेगा। चलिए, तो पहले हम फर्स्ट तो निकाल रहे हैं, देन हम सेकंड की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम कैसे निकालते हैं, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन को मैं y1 कहता हूँ, और y1 को आप कैसे लिखेंगे, y0 प्लस इंटीग्रेशन x0 टू x f ऑफ x y0 dx। दिस इज द फॉर्मूला। With the help of this formula we can conclude या we can evaluate y dash या y1 y1 represents the first approximation of this Picard's method. Okay, तो y0 is equal to 1 plus x0 is equal to 0 और f of x, y0 इसकी वैल्यू इसमें रखनी है, x की जगह x रहने दीजिए, y0 को रखना है तो 1 है, तो y 1 माइनस एक्स यहाँ से जो बना वो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बन गया dx। ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन सॉल्व करना आता होगा आप सभी को, तो इसे पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। 1 प्लस 0 टू एक्स, इसे क्या करिए आप माइनस कॉमन लीजिए, तो 1 माइनस एक्स हो गया, सॉरी 1 प्लस एक्स, मैंने क्या कर रहा हूँ माइनस टाइम्स कर लिया, तो यहाँ पे आप मैंने क्या ऐड कर दिया -1। एक मिनट रुकेगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 प्लस एक्स हो रहा है, तो सॉरी -1 माइनस एक्स हो रहा है, बट यहाँ पे +1 है, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। आप ध्यान से देखना, जब आप करेंगे तो बेसिकली यही आ जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स dx। तो ये सब चीज़ें आपको आती हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर का अरेंज कर देता हूँ, इसको मैं बाद में देख लूँगा। चलिए, तो इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस ये बाई 1 आ रहा है आपका। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 0 टू एक्स, आप जब डिवाइड करेंगे तो -1 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स, ओके dx। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस माइनस एक्स प्लस 2 लॉग 1 प्लस एक्स, और एक
बंद कर लो 0 to x, ठीक है। तो आई थिंक वहाँ आपको दिख रहा होगा कुछ नहीं लिखा है, -x, इसका करिए 2 log 1 + x और लिमिट्स लगा दी 0 to x, ठीक है। तो ये नोट करते जाना आप लोग, तो ये 1 तो 1 ही रहेगा, एंड देन आप पुट करिए तो -x का -x लगा 2 log 1 + x ही रहेगा। जब आप 0 पुट करोगे यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये तो गया काम से, और जब 0 यहाँ पे भी पुट करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, log 1 = 0, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज़ हियर, ठीक है। अब आप देखना चाहें तो ये माइनस का हो जाएगा, तो एक ब्रैकेट हटा दो आप और ये प्लस भी हटा दो, ठीक है। तो बेसिकली द वैल्यू ऑफ दिस फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन इज दिस। अब आप सेकंड निकालना चाहते हैं तो सेकंड निकालने से पहले आप ऐसा करिए, इसी पे वैल्यू चेक करके देख लो एक बार, क्या यही तो नहीं दे दी ऑप्शन में। तो ऑप्शन में आपको निकालनी किस पॉइंट पे थी उसे देख लेते हैं। तो आपको जो वैल्यू निकालनी थी वो 0.1 पे निकालनी थी फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे आप कैलकुलेटर का यूज करूँगा, आप भी अपने मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो लॉग लेना है इस पर बहुत सिस्टम ख़राब रहता है, पता नहीं कौन सा लॉग लेना है। तो आप दोनों लॉग पे वैल्यू चेक करें एक बार, फर्स्ट ऑफ ऑल ln वाले पे और फर्स्ट ऑफ ऑल LOG पे। तो जिस पे ऑप्शन पे वैल्यू मिल जाएगी वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए तो कर लेते हैं। तो मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है, एंड देन यहाँ पे क्या करना 1 माइनस, क्योंकि x की जगह आपको क्या रखना है, ध्यान से देखिए, देख लीजिए एक बार कि आपको कैसे निकालनी है। 1 - 0.1 + 2 log 1 + 0.1, तो ये बेसिकली 1.1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप फटाफट निकाल लो। तो 1 - 0.1, ठीक है, प्लस 2। अब यहाँ पे आप लॉग लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे, मेरे में तो फंक्शन ही नहीं आ रहा। अरे तो मैं देखता हूँ फ्रेंड्स कहीं है या नहीं मेरे में। हाँ आ गया, ठीक है। तो अब हमें लॉग कौन सा लेना है, LOG वाला। तो पहले ln वाला और LOG दोनों लेते हैं। पहले मैं ln वाला लेता हूँ, तो ln वाला 1.1। तो इस वाले से जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ये वाला। यदि आप ln वाला ले रहे हैं, ln ये वाला आप लॉग ले रहे हैं, तो इससे जो वैल्यू आ रही है वो 1.09 आ रही है। हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेना, तो ये। यदि आप LOG वाला देखें तो उसको भी देख लेता हूँ, आप लोग भी देखिएगा। लॉग LOG वाला ले लिया तो यहाँ पे 1.1, ओके 1.1। तो यहाँ से आ रहा है आपका जो आंसर वो आ रहा है 0.98। ये आपको यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, चलिए मैं लिख देता हूँ। तो इससे आंसर आ रहा है आपका 0.98। आप ऑप्शन मैच करते हैं कि आपको मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ से जो ऑप्शन आ रहा है वो 0.98 आ रहा है, ये आ रहा है लॉग वाले से, ठीक है। तो आपको अब ये देखना है, ओके। चलिए तो देख लेते हैं, जो ऑप्शन है वो आपका ये है। तो ओके फ्रेंड्स, तो 0.98 तो फर्स्ट ही ऑप्शन है और जो कि लॉग से आ रहा है, तो ऑप्शन इज़ करेक्ट हियर, ओके। तो ऑप्शन आपको मिल गया। तो अब आप सेकंड अप्रॉक्सीमेशन नहीं निकालें, और बेसिकली आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, कुछ ही अंतर आता है, ठीक है। बट यहाँ पे आप ट्राई करेंगे तो आई थिंक ये इंटीग्रेबल होगा नहीं, अदरवाइज वो सेकंड अप्रॉक्सीमेशन जरूर निकलवाता है, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं, यदि आप बता भी सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कि इंटीग्रेबल है या आप निकाल पा रहे हो या नहीं, फॉर इंटरेस्ट। यदि आपको इंटरेस्ट नहीं है तो मत निकालना, फंस जाओगे जाके, ठीक है। वैसे आई थिंक 99% श्योर है कि ये होगा नहीं आगे सॉल्व, बट 1% कह नहीं सकता, क्योंकि इसको जब आप पुट करोगे बहुत क्रिटिकल बन जाएगा इसमें, ठीक है। तो आप यहीं रहने दीजिए। तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन सही आंसर आ जाता है, और जो आंसर है आपका 0.98। तो आई थिंक फ्रेंड्स यहाँ वीडियो आपकी फिनिश होती है। तो यदि वीडियो को देख के आपको कुछ ऐसा लगा है कि इसमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं और आपको समझ में आई हैं, तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। एंड आपने अभी तक कोई भी वीडियो हमारी शेयर नहीं करी या फिर हमसे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। देखिए एक हमारे चैनल का यही मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे फ्रेंड्स हैं जिनको इसकी नीड है फ्री क्रैश कोर्स की, वहाँ तक ये जरूर पहुँचे। क्योंकि अभी ज़रूरी नहीं कि BHU का ही क्रैश कोर्स है जो कि अभी पेपर आने वाला है, बट DU का भी लगा है, CUSET लगा है, लखनऊ यूनिवर्सिटी लगा है, JNU लगा है, ठीक है ना। उसके बाद बहुत सारे टेस्ट साउ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, फिर साउ का शायद हो भी गए, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, तो शेयर जरूर करिएगा। एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगेन कहूँगा सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कहिए दोस्तों से अपने के सब्सक्राइब करें। अच्छा है, पढ़ाई आपको देखने को मिल रही है, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट आ रहा है। यदि आपको थोड़ा सा भी बोरिंग हुए हो तो गलत बात है, बोरिंग हुए तो बता देना नीचे, अगले बार से ट्राई करूँगा आपको बोरिंग नहीं महसूस हो, बट मैं ट्राई करता हूँ कि आपको बोरिंग नहीं कर पाऊँ, ठीक है ना।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द सॉल्यूशन ऑफ LPP और वेक्टर कैलकुलस, ठीक है, या फिर 3D, इन तीनों में से कोई भी वीडियो हो सकती है। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सर लीनियर अलजेब्रा के भी सॉल्यूशन डालो, कमेंट में आ रहे थे हमारे ग्रुप में, मैंने रीड किए थे। तो आपको बता दूं यहाँ पे मैं 2019 बहुत जल्दी लीनियर अलजेब्रा बिल्कुल ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन हल बना दूंगा मैं, तो एक ही दिन में मैं 2018-19 कर दूंगा। बट आप क्या करिए, अभी आप थोड़ा NA भी पढ़ लो, ज़रूरी है। आई थिंक लीनियर का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत तो आता ही होगा, NA आपको आई थिंक बिल्कुल नहीं आता क्योंकि बहुत कमेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं LPP कल देखूंगा आज, क्योंकि आपको वीडियो तो कल ही मिल रही है, तो आज देखूंगा LPP। एंड बात की जाए आपका वेक्टर 3D, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस अब मैंने डाल दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे इस पर बता रहे हैं, मुझे कमेंट कर रहे हैं, और पर्सनली भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स परेशान बिल्कुल भी नहीं हो, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। देखिए पैनिक का मैंने आपको वीडियो भी बना के दी थी एक, कि आपको कैसे इन लास्ट के डेज़ में कैसे सफ़र करना है, जिसको आई बटन पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई बटन पे मैं बहुत सारी वीडियो डाल देता हूँ, तो वो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं, बहुत सारी बातें हो गई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।